सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश। फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर होगा इंजन निर्माण का काम। नई दिल्ली में 3 और 4 सितंबर को होगी जीएसटी परिषद की बैठक। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार दिवाली से पहले दरों में कटौती और रिफॉर्म लागू करने की होगी कोशिश। ट्रंप ने फिर दी रूस पर प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की धमकी। यूक्रेन में शांति समझौता करने के लिए दिया 2 सप्ताह का समय। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की याद में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसरो की ओर से दिल्ली में होगा मुख्य समारोह। कोलकाता में आज डुरंट कप का खिताबी मुकाबला। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का डायमंड हार्बर से होगा सामना। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देकर एक मजबूत रक्षा तंत्र का निर्माण कर रहा है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि देश 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान निर्मित करने और विमान के इंजन का विनिर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ देश में इंजन का विनिर्माण शुरू होने जा रहा है। सरकार ने 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस युद्धक विमानों के विनिर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक नए आदेश की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकार निजी क्षेत्र के लिए विकास के अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन अगले महीने 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़े भारत के इस सबसे बड़े आयोजन में 33 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यहां प्रदर्शनी में दुनिया भर की 350 से अधिक कंपनियों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए भारत का पहला चिप इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को राजधानी दिल्ली में होगी। इस बैठक में जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब पर लाने के प्रस्ताव पर फैसला किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की ये बैठक होगी। बैठक के दोनों दिन के सत्र सुबह 11 बजे शुरू होंगे। जीएसटी परिषद के विचार विमर्श से एक दिन पहले 2 तारीख को अधिकारियों की एक बैठक होगी। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले जीएसटी की दरों में कटौती और जीएसटी रिफॉर्म को लागू करने की कोशिश होगी, ताकि त्योहारों में लोगों को राहत मिल सके। दरअसल 2 दिन पहले राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में केंद्र सरकार के टैक्स स्लैब की संख्या घटाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इसका उद्देश्य जीएसटी में मौजूदा टैक्स स्लैब को घटाकर 5% और 18% करना है। नए जीएसटी स्ट्रक्चर में 2 दरें मेरिट और स्टैंडर्ड होंगी। अब इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की बैठक में ही लिया जाएगा। पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जहां मिनी ट्रक ने एलपीजी से भरे टैंकर को टक्कर मार दी। इसके बाद टैंकर पलट गया और उसमें धमाका होने के बाद आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति के हताहत होने की सूचना है। कई अन्य घायल हुए हैं। आग बुझाने के लिए तुरंत दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अपने विश्वास पात्र सर्जियो गोर को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। इसके साथ ही सर्जियो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी होंगे। सर्जियो गोर एरिक गॉर्सिटी की जगह लेंगे, जिन्होंने मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। यह ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में किया। गौर वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। ट्रंप ने सर्जियो गोर को अपना करीबी सहयोगी, मित्र और विश्वास पात्र बताया, जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए ये जरूरी है कि उनके पास ऐसा व्यक्ति हो जो उनके एजेंडे को पूरी तरह लागू कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को एक बार फिर धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर यूक्रेन में 2 हफ्ते में शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती है तो वो रूस पर प्रतिबंध और टैरिफ में से कुछ एक या फिर दोनों लगा देंगे। ये धमकी ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक के एक हफ्ते बाद मॉस्को के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए दी। ट्रंप ने कहा कि इस हफ्ते यूक्रेन में एक कारखाने पर रूस के घातक हमले से वो नाखुश हैं। चंद्रयान 3 के विकास रोवर की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की दूसरी वर्षगांठ पर आज देश भर में अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष वीडियो संदेश भी जारी किया जाएगा। ये समारोह केवल पिछली उपलब्धियों का जश्न मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस विजन 2047 और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा के जरिए भविष्य की रूपरेखा भी तय करेगा। दिन भर चलने वाले इस आयोजन में अंतरिक्ष उद्योग, स्टार्टअप्स और युवा प्रतिभाओं को एक मंच पर लाया जाएगा, जो भारत के बढ़ते अंतरिक्ष प्रभुत्व को दर्शाता है। डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के 134वें संस्करण का फाइनल मुकाबला आज कोलकाता में खेला जाएगा। खिताबी मुकाबले में गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना पहली बार फाइनल में पहुंची डायमंड हार्बर एफसी से होगा। ये मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। चैंपियन टीम को इस बार रिकॉर्ड 1.21 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 137 साल पुराने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। डुरंड कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फाइनल मैच से पहले पूरी प्राइज मनी का ऐलान किया। इस साल डीसीओसी ने इनामी राशि में 250% बढ़ोतरी की है। पिछले सीजन में 1.2 करोड़ रुपए से इस बार इनामी राशि को बढ़ाकर रिकॉर्ड 3 करोड़ रुपए किया गया है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप को लेकर कोलंबो स्थित सीआईडी कार्यालय में बयान दर्ज कराने गए थे, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई। 26 अगस्त तक विक्रमसिंघे जेल में रहेंगे। विक्रमसिंघे ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। ये जांच सितंबर 2023 में उनकी लंदन यात्रा से जुड़ी है, जहां वो अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के वॉल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। जांचकर्ताओं का दावा है कि इस यात्रा और सुरक्षा खर्चों के लिए उन्होंने सरकारी धन का इस्तेमाल किया था। विक्रमसिंघे ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उनकी पत्नी ने अपने खर्चे खुद उठाए थे और किसी भी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है। विक्रमसिंघे श्रीलंका के इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।